हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी चीज की बात करना चाहते हैं जो बहुत ही हमारे जीवन के अंदर उस चीज को करके हम बहुत सारे संकट दूर करते हैं। आप लोग या आपके बुजुर्ग या आपके घर के अंदर कोई भी नाम स्मरण करता है, जैसे कोई श्लोक का स्मरण करता है, कोई प्रभु के नाम का स्मरण करता है, तो ये उनके घर के अंदर ये बहुत बड़ा पवित्र और पुण्यशाली कार्य होता है, जिसके नाम स्मरण से और माला फिराने से और प्रभु के मंत्र बोलने से घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है। आदमी कभी भी कैसा भी संकट अगर होगा उसके जीवन में, अगर वो कुछ समय भगवान का नाम लेगा तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी अनचाही घटना होती है जो अपने जीवन में आने वाली होती है, उससे उसकी घर का रक्षा होती है और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि होती है। ये सब बात तो आप सब जानते ही होंगे। और हम ये जो माला, आप रुद्राक्ष की माला देख लीजिए, आप स्फटिक की माला देख लीजिए, या चंदन की माला देख लीजिए, या फिर कोई भी चीज की माला देख लीजिए, हर देवी देवताओं की अलग अलग माला है। तो देवी देवता अलग अलग है, माला भी प्रकार अलग अलग है, मंत्र का भी प्रकार अलग अलग है, नाम भी सबके अलग अलग है। पर माला की संख्या 108 क्यों? माला के जो दाने हैं वो 108 क्यों? और क्यों 108 से ही एक माला पूरी गिनी जाती है? और 108 की माला करने से ही क्यों फायदा होता है? ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही पुराणों से प्राप्त हुई बात है जो मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र 4 चरण पे घूमते रहते हैं, और उसी नक्षत्र को अगर हम 27 चरण नक्षत्रों को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें यानी उसका गुना करें तो 108 होता है। यानी नक्षत्र जैसे अपनी गति करते हैं वैसे पूरा संसार चलता है, और उसी नक्षत्र के अंदर हर कोई ग्रह आते जाते रहते हैं। जब भी कोई ग्रह ऐसी दुविधा में हो, ऐसे उसका प्रभाव हो, नेगेटिव प्रभाव हो जो हमें जीवन के अंदर कष्ट देता हो, तब हम जो 108 नाम की माला करते हैं या राम नाम लेते हैं या शिव नाम लेते हैं, तो उसके अंदर 108 के अंदर जो 27 नक्षत्र आ जाते हैं, और 27 नक्षत्र के अंदर जो जो ग्रह हमारे वीक है, हमारे दूषित है, तो वो ग्रह से उससे हमें अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सकारात्मक हो जाते हैं, और उसी ग्रह से हमें बल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 27 नक्षत्र से कोई 4 बार आप करोगे तो 27 2 54, 27 चौक 108, यानी 108 माला। ये आप कोई भी आप माला देखेंगे तो ये सुमेरु है, इनकी गिनती नहीं होती, बाकी अगर आप देखोगे तो ये 108 है। अब जब भी आप माला करने जाओ तो 108 बार ही मंत्र या जाप होता है। 108 से ज्यादा करो तो वो भी एक माला ही करनी पड़ेगी। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि भाई भगवान का नाम लेना हो तो उसमें गिनती नहीं होती, पर जो शास्त्रों ने कहा है हमें उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र विधि विधान अपने जीवन के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है, और उनकी बात पे ही हमें विश्वास रखना है, उनके सूचन रास्ते पे ही चल के हमको धर्म को आगे ले जाना है। क्योंकि शास्त्र के बिना हमें कोई भी धार्मिक बातों का पता नहीं चलेगा, उसकी क्या महत्वता है, क्या उसकी इफेक्ट है जो हमारे जीवन में आती है। यानी अब आप जब भी राम स्मरण करो, अगर आपके पास ये माला नहीं है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको 108 बार गिनती भी याद रखनी है। वो आप गिनती याद रखोगे तो आपका ध्यान माला नाम स्मरण में से चला जाएगा, मंत्र में से चला जाएगा। यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको मंत्र करना है तो माला ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि माला के सिवा मंत्र करना शास्त्रों के अंदर मनाही किया गया है। कि अगर आपको मंत्र करना है तो अगर आपको किसी भगवान का नाम लेना है, जैसे ओम नमः शिवाय, तो ये ओम नमः शिवाय भी एक मंत्र ही हो गया, पर शिव जी भोले हैं, खाली उनका नाम आप कैसी ही गिनती में ले लो और किसी भी प्रकार ले लो, तो ये मेरी खुद की पर्सनल मैटर है कि वो हमेशा हमसे प्रसन्न है। बस उनको सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य उनको पसंद है, अपना चारित्र अच्छा होना चाहिए और किसी का भी खराब मत करो, ये चीज उनको पसंद है। बाकी तो शिव जी के लिए कोई काउंटिंग की जरूर नहीं है, कोई ऐसी माला की जरूर है। अगर माला नहीं है तो मन से भी आप करोगे तो ये आपका जो पुण्य मिलने वाला है वो मिल जाएगा। ये मेरी पर्सनल बात है, पर मेरी बात अपनी जगह पे, हमको तो पुराणों से ही जो हमें सूचन मिलते हैं उस पर ही हमें अमल करना है। तो अगर आपके पास ये माला नहीं है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? जो मेरी ये बात थी, तो अभी मार्केट में आपने ये काउंटर मशीन देखी होगी, हैंडी काउंटिंग मशीन। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही
अच्छी चीज है। ये मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ। जब भी मैं अपने घर के अंदर कोई टीवी देखता हूँ, कथा सुनता हूँ, तो मैं ये मशीन पे ही राम नाम जाप करता हूँ, या फिर कोई भी भगवान का मैं नाम जाप करता हूँ। और विद्वानों तो कह गए हैं, राम नाम नहीं लिया भर जवानी में नाम राम का, तो हमें तो डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। यानी आपको अगर जवानी मिली है, और पुरुष तत्व ही इंसान का जो है, मनुष्य तत्व ही, पुराणों की एक बात है, मनुष्य तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो आखिरी तत्व है जो प्रभु चिंतन के लिए। क्योंकि मनुष्य जन्म लेने के बाद आप कीर्तन भी कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो, कथा भी कर सकते हो, व्रत सब कुछ कर सकते हो। ये खाली मनुष्य योनि को ही प्राप्त हुआ है। यानी हमें को जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, उसकी हमें अच्छी तरह से उसका हमें फायदा उठाना है और राम नाम में ही लग जाना है। अभी मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूं, ये अगर आप देखोगे तो अभी इधर पूरा इधर ये 0 आ गया है। यानी यहां से अब काउंटिंग हमारी शुरू होगी। अब आपके पास माला नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या है, तो आप इसको राइट हैंड में ये मशीन को ऐसा पकड़ लेने का, ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, फिर आप इसको यूं पकड़ के ये प्रेस करने का, ये आपके सामने दिख रहा होगा अच्छी तरह। अब देखना, मैं जैसे जैसे बोलूंगा, राम 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 राम। ये मैंने आपको सुनाई दे इसलिए बहुत आवाज से बोला है, पर ये आपको स्मरण मन में करना है। अभी आप देखोगे तो इसकी काउंटिंग कितनी हुई, तो ये 23 हो गई। मैं खुद मेरे राम नाम में नील था, उसमें मैं मगन था, पर यहाँ पे काउंटिंग हो गई। तो आप पूरे दिन में ये काउंटिंग करो, तो कभी क्या करो, इसको या 54 बार करो, 54 बार या 27 बार करो, या फिर आप इसको 108 बार करो। यानी एक नक्षत्र की जो मैंने आपको पहले गिनती बताई पुराणों के हिसाब से, उस तरह से ये काउंटिंग आप पूरी करना। अब ये है मैनुअल। अब इसी की तरह एक दूसरा डिवाइस आता है, ये जो आता है पूरा, अब इसी तरह ये एक दूसरी काउंटिंग मशीन है, ये डिजिटल है, इसमें बैटरी ऑपरेटर है, इसमें आप बैटरी डाल के इसको यूज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसको क्या, आपको अंगूठी की तरह इसको पहन लेना है, अंगूठी जैसे हम पहनते हैं, तो इसको इस तरह से इसको स्टिच कर देनी है। ये देखो, ये माला नहीं है ना, इसका ऑप्शन है। अगर माला है आपके पास तो आप 27 की भी माला ले सकते हो, 54 की भी माला ले सकते हो, और 108 मनके की माला ले सकते हो। अब इसको मैं यहाँ पे, ये 0 है, अब मैं यहाँ पे अब कोई भी नाम स्मरण करूंगा, कोई भी श्लोक बोलूंगा, राम नाम करूं, या फिर कोई भी माता जी का नाम करूं, गणेश जी का नाम करूं, कोई भी नाम स्मरण करूं, मैं इधर काउंटिंग करता रहूंगा। ये भी अच्छी डिवाइस है। अब आप ये देखना, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभी आप देखोगे ये भी 23 हो गई। ये मैंने गिनी नहीं है, ये कुदरती हुआ है, ये बिल्कुल मैंने काउंटिंग नहीं किया, ये कुदरती आया हुआ है। बाई चांस एक नाम मैंने ज्यादा ले लिया होगा, पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 23 आया। ये बहुत ही चमत्कार वाली बात हो गई है। अब ये देख लीजिए, यानी अभी मैं आपको समझाने के लिए ये मैं कम कर रहा हूं, प्रभु मुझे माफ करे, क्योंकि मेरी भावना पाप करने की नहीं है, आपको समझाने की है। यानी कहने का भावार्थ यह है, अगर आपके पास माला घर में अवेलेबल है तो आप माला कीजिए,
जी कौन से भगवान की कौन सी माला है वो मेरे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर माला नहीं है और आपको गिनती याद करने में आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है तो ऐसी डिवाइस आप मार्केट में से लाके आप अपनी एकाग्रता को भंग मत कीजिए। जितना हो मगन होके भगवान में एकाग्रता लेके भगवान का नाम लीजिए, जिससे आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आज तक मैंने सब प्रोडक्ट की, यंत्र की, हर तरह की मैंने वीडियो बताई, पर ये आपके घर के अंदर इतना पावरफुल है जो आप जानते ही हो, इसकी वीडियो बनाई नहीं जाती। पर अब तो क्या मेरा मन किया, क्योंकि ये डिवाइस आज मैं कर रहा था तो मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि इससे ऐसा बताऊं, तो इसलिए मैंने आपको आज ये वीडियो आपके आगे अपलोड किया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।